हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे ऐसे पार्ट के ऊपर जो कि हमारे भारत में हर जगह पे एक डिबेट लगा रहता है कि एस टी, एस सी, ओबीसी, एस सी, बी सी, फिर आता है यूआर, इन सब के ऊपर कि ये क्या है, एक्चुअली ये भारत के संविधान में है भी या नहीं भी, और इसका हर एक पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे संविधानिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत के संविधान में पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस, कुछ क्लासेस के लिए आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 ए तक कुछ क्लासेस के लिए मेंशन किया गया है। सर्टेन क्लासेस, इसका मतलब ये नहीं है, सर्टेन क्लासेस में ये मेंशन नहीं है कि एस टी, एस सी, ओबीसी, एस सी, बी सी ये रहेंगे। सर्टेन क्लासेस बोला गया है, संविधान में वर्णना नहीं किया गया है कि जो एस टी, एस सी के बारे में, तो ये वहां पे सिर्फ क्लासेस के बारे में बात किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस एंड एंग्लो इंडियन। भारत के संविधान के द्वारा इन सब के लिए जो बोलते हैं स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। तो जैसे कि हम बात करते हैं रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब कि हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना रहना चाहिए। दूसरा रहा स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑन द लेजिस्लेचर, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन एंग्लो इंडियंस के क्षेत्र में लागू होता है। रिजर्वेशन इन सर्विस एंड द पोस्ट, जो कि हमारे पोस्ट के लिए हर वक्त चलता रहता है न्यूज में कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में, ये सब आप सुन रहे होंगे। चौथा है हमारा एजुकेशनल ग्रांट, एजुकेशन के क्षेत्र में हमें रिजर्वेशन का क्या सुविधा है इसके तहत। फिर आता है फिफ्थ अपॉइंटमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन जो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब इसके तहत है। अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इनके क्षेत्र में जो इन्वेस्टिगेशन कमीशन होगा इसके क्षेत्र में क्या होगा। तो ये स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लास आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 ए तक मेंशन किया गया है। ये स्पेशल प्रोविजन है क्या? स्पेशल प्रोविजन का अगर बात करेंगे तो ये भी दो श्रेणियों में है। क्या है? पहले श्रेणी में आता है परमानेंट एंड टेम्पररी, दूसरे श्रेणी में आता है प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल। परमानेंट और एंड टेम्पररी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सम परमानेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो बोलते हैं इनके लिए परमानेंट रखा गया है सर्टेन क्लासेस के लिए। सम अदर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट ओनली फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, मतलब कि कुछ ऐसा है कि कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए मिलना चाहिए, जो कि आज के डेट में डिबेट रहता है कि रिजर्वेशन इसे मिल गया एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ये परमानेंट एंड टेम्पररी। दूसरा है कि हमारा प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल, सम ऑफ देम एम टू द प्रोटेक्टिंग दीज क्लासेस ऑल फ्रॉम द इनजस्टिस, मतलब कि जो हमारे जो भारत के संविधान के तहत जो है कि राइट टू इक्वालिटी, सबको जो बोलते हैं बराबरी का मिलना चाहिए, जो कि हम देखते हैं कि ट्राइब्स की वजह से शेड्यूल कास्ट को हम जो बोलते हैं जो दबाने की कोशिश करते हैं, कि कोई भी दबाने की कोशिश करते हैं तो ये उनके लिए एक इनजस्टिस का सिंबल होता है। तो इसीलिए भी उन्हें डेवलपमेंट प्रोटेक्ट के लिए ये किया गया है। सम अदर प्रोमोटिंग द सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब कि उनके लिए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में स्कीम चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट का स्पेशल स्कीम भी चलता है इनके तहत। तो ये अगर बात करेंगे तो भारत के संविधान में, जैसा मैंने बोला, भारत के संविधान में the constitution does not specify the caste और ट्राइब, कास्ट और ट्राइब के बारे में बोला नहीं गया। कास्ट और ट्राइब में इसलिए बोला, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में भारत के संविधान में बोला नहीं गया है। व्हिच आर टू बी कॉल्ड एट द एससी और एसटी, जो कि आज के डेट में हम एससी और एसटी के नाम से बोलते हैं। इट लीव्स टू द प्रेसिडेंट टू पावर द स्पेसिफाई टू व्हाट कास्ट ट्राइब्स और ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब कि प्रेसिडेंट्स के पास ये पावर है कि कौन से कास्ट को हमारे जो शेड्यूल कास्ट के अंदर में लाएगा और किसको जो बोलते हैं ट्राइब्स के अंडर पे लाएगा, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। लेकिन ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, शेड्यूल ट्राइब किन्हें मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट किन्हें मिलना चाहिए, और जो बोलते हैं कि हमारे यूनियन टेरिटरी के हिसाब भी ये वेरी करते हैं। ये स्टेट के पास भी थोड़ा एक लेवल में, बहुत ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड में ये काम करते हैं। तो ये जब हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के बारे में, थस द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वेरी टू वेरी द स्टेट्स के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए, ऐसे जो बोलते हैं कि ये अलग रहता है, हर स्टेट के लिए अलग कॉन्सेप्ट रहता है ये। लेकिन जो बोलते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा जो ट्राइब्स और कास्ट मेंशन किए गए होते हैं ये होते हैं, और स्टेट के हिसाब से ये अलग होता है। द प्रेसिडेंट इशू द नोटिफिकेशन आफ्टर द कंसल्टिंग ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, मतलब कि सोच लीजिए कि प्रेसिडेंट कोई भी चीज पास करेंगे तो वो
स्टेट के कॉन्सर्न को रख के, मतलब कि उस स्टेट में किसी ट्राइब के क्षेत्र में, कास्ट के क्षेत्र में ये लाया गया, ये जो बोलते हैं कि एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अगर उस नोटिफिकेशन में एनी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ एनी कास्ट और ट्राइब, मतलब कि किसी को बाहर और किसी को अंदर किया गया है, और प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, जो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन करेंगे स्टेट को, कैन बी डन ओनली बाय पार्लियामेंट, नॉट बाय द सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट अगर भेज दिए तो इसे मिलना चाहिए, ये इसके तहत नहीं। ये जो बोलते हैं कि मेनली पावर रहता है पार्लियामेंट के पास। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल इन दैट टाइम। प्रेसिडेंट और कुछ जैसे कि सेवरल ऑर्डर स्पेसिफाइंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, द डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड दोज हैव आल्सो बीन अमेंड बाय द पार्लियामेंट, जो कि इसके ऊपर अगर कुछ भी करना होगा तो पार्लियामेंट अमेंड कर पाएगा। ये जो बोलते हैं प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन अगर जारी करेंगे तो पार्लियामेंट से ये कर पाएगा, तो पार्लियामेंट के पास मोटा मोटी तौर पे पावर रह जाता है। जब हम बात करते हैं सोशियली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन नहीं किया गया है कि सोशियली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द क्लासेस ऑफ द सिटीजन, जो कि हमारे आज के डेट में ओबीसी बोला जाता है। कभी एक दिन हम मंडल कमीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज हम इसके ऊपर पूरा देख लेते हैं। भारत के संविधान के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में जब पारित किया गया, empowered the president to specify the ACBC in relation to a state और यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी और स्टेट के लेवल पे ये पावर दिया गया, एम्पावर किया गया प्रेसिडेंट को थोड़ा। फिर आया एंग्लो इंडियन के बारे में जब हम बात करते हैं, एक्चुअली ये एंग्लो इंडियन है कौन और एंग्लो इंडियन किसे बोला जाता है? तो बात करेंगे एंग्लो इंडियन के बारे में, तो मीन्स ए पर्सन। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है? ए पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ other male progenitor in the male line or has to the European descent but who has the domicile within the territory of India, इन्हें बोला जाता है एंग्लो इंडियन। मैं एंग्लो इंडियन के बारे में इसलिए बोला क्योंकि ये स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस, सर्टेन क्लासेस जैसे एससीबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, फिर आए हमारा एंग्लो इंडियन, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए जो बोलते हैं कि जो हमारे भारत के संविधान के तहत ये बोला गया है। तो ये रहा स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस के ऊपर। तो एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।